बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुवल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज हम मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी किताब सत्य धर्म से कुछ बातें आपको बताएंगे। ये सत्य धर्म असल में 21 मार्च 1943 ईस्वी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिल्ली में दिया गया था। यह एक भाषण है। उसी भाषण को हिंदी में अनुवाद किया गया है, जिसका पहला चैप्टर है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान 3:19। यही छोटा सा वाक्य इस समय मेरे विवेचना का विषय है। अधिक विस्तार का अवसर नहीं है। अत्यंत संक्षेप में मैं पहले इसके अर्थ की व्याख्या करूंगा, जिस पर स्पष्ट हो जाएगा कि इस वाक्य में वास्तव में किस बात का दावा किया गया है। फिर इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि यह दावा स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, और अंत में मैं यह बयान करूंगा कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो फिर इसे स्वीकार कर लेने के तकाजे दायित्व क्या हैं। साधारणतः इस वाक्य का जो सीधा साधा अर्थ बयान किया जाता है वह यह है कि सत्य धर्म तो ईश्वर के निकट केवल इस्लाम ही है, और इस्लाम की जो धारणा साधारणतः लोगों के मस्तिष्क में है वह इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि यह एक धर्म का नाम है जिसने अब से 1300 वर्ष पहले अरब में जन्म लिया था, जिसकी स्थापना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी का शब्द मैं जानबूझकर इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि केवल गैर मुस्लिम ही नहीं, बल्कि बहुत से मुस्लिम और अच्छे खासे विद्वान मुसलमान भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का संस्थापक कहते हैं और लिखते हैं, मानो उनके निकट इस्लाम का आरंभ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा ही हुआ हो और आप ही उसके संस्थापक फाउंडर हैं। अतः जब एक गैर मुस्लिम कुरान का अध्ययन करते हुए इस वाक्य पर पहुंचता है तो वह यह सोचकर सतरी तौर पर उस स्थान से गुजर जाता है कि जिस प्रकार प्रत्येक धर्म केवल अपने ही सत्य होने और दूसरे धर्मों के असत्य होने का दावेदार है, उसी प्रकार कुरान ने भी अपने प्रस्तुत किए हुए धर्म के सत्य होने का दावा कर दिया है। और जब एक मुसलमान उसे पढ़ता है तो वह इसलिए इस पर विचार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझता कि जिस धर्म को इस वाक्य में सत्य कहा गया है उसे वह स्वयं भी सत्य मानता है, या यदि सोच विचार के लिए उसके मस्तिष्क में कोई प्रेरणा उत्पन्न होती है तो असाधारण या रूप ग्रहण कर लेती है कि ईसाईयत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ऐसे ही दूसरे धर्मों से इस्लाम की तुलना करके उसकी सत्यता प्रमाणित की जाए। किंतु वास्तव में कुरान में यह स्थान ऐसा है जिस पर एक गंभीर विद्यार्थी को रुक कर बहुत विचार और चिंतन करना चाहिए, उसके अधिक विचार करना चाहिए जितना अब तक इस पर विचार किया गया है। कुरान के इस दावे को समझने के लिए पहले हमें अद्दीन और अल इस्लाम का अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए। अद्दीन का अर्थ, अरबी भाषा में दीन शब्द कई अर्थों में आता है। उसका एक अर्थ सत्ता और संप्रभुत्व है, दूसरा अर्थ दास्ता और आज्ञापालन, तीसरा अर्थ बदला और पुरस्कार, चौथा अर्थ मार्ग और प्रणाली है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग इसी चौथे अर्थ में हुआ है, अर्थात दीन का अभिप्राय वह जीवन प्रणाली या विचार एवं आचरण की वह पद्धति है जिसका पालन किया जाए। लेकिन यह याद रहे कि कुरान केवल दीन नहीं कह रहा है बल्कि अद्दीन कह रहा है। इससे अर्थ में वही अंतर पड़ जाता है जो अंग्रेजी भाषा में दिस इज ए वे कहने के स्थान पर दिस इज द वे कहने से पड़ता है। अर्थात कुरान का दावा यह नहीं है कि ईश्वर के निकट इस्लाम एक जीवन प्रणाली है, बल्कि उसका दावा यह है कि इस्लाम ही एक सत्य और वास्तविक जीवन प्रणाली या विचार शैली अथवा आचरण पद्धति है। फिर यह बात भी ध्यान रहे कि कुरान इस शब्द का प्रयोग किसी सीमित अर्थ में नहीं अपितु अधिक व्यापक अर्थ में करता है। जीवन प्रणाली से उसका तात्पर्य जीवन के किसी विशेष पहलू या विशेष विभाग की प्रणाली नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की प्रणाली है। अलग
अलग एक एक व्यक्ति ने, एक एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन ही की प्रणाली नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से पूरे समाज की जीवन प्रणाली भी है। एक देश विशेष या एक राष्ट्र विशेष, एक काल विशेष की जीवन प्रणाली नहीं, बल्कि समस्त कालों में समस्त मनुष्यों की व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन प्रणाली है। अतः कुरान के दावे का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर के निकट पूजा पाठ और परलोक की विश्वास और मृत्यु के पश्चात जीवन की धारणा का एक यथार्थ संग्रह वही है जिसका नाम इस्लाम है। और उसका अर्थ यह है कि समस्त मनुष्यों के धार्मिक विचार और कर्म की नीति, जैसा कि धार्मिक शब्द का आजकल की पश्चिमी भाषा में लिया जाता है, का एक वास्तविक रूप वही है जिसे इस्लाम कहा गया है। न उसका अर्थ यह है कि अरब के लोगों या अमुक शताब्दी तक के मनुष्यों या अमुक युग उदाहरणतः औद्योगिक क्रांति से पहले तक के मनुष्यों के लिए एक वास्तविक जीवन व्यवस्था वही है जिसको इस्लाम का नाम दिया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से उसका दावा यह है कि हर काल और हर युग में समस्त मनुष्यों के लिए धरती पर जीवन व्यतीत करने का एक ही ढंग ईश्वर के निकट ठीक है, और वह ढंग वही है जिसका नाम अल इस्लाम है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एशिया और यूरोप के बीच किसी स्थान पर कुरान की कोई नई टीका की गई है जिसके अनुसार दीन का अर्थ केवल मनुष्य और ईश्वर के व्यक्तिगत संबंध तक सीमित है और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से उसका कोई संबंध नहीं है। यह टीका यदि स्वयं कुरान से प्राप्त की गई है तो अवश्य बड़ी मनोरंजक वस्तु होगी, परंतु मैंने 18 वर्ष तक कुरान का जो शोधक शोधपारक गहन अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि कुरान अपने समस्त आधुनिक भाषाकारों की इच्छाओं के विरुद्ध अद्दीन के शब्द का किसी सीमित अर्थ में प्रयोग नहीं करता, बल्कि समस्त गुणों युगों के समस्त मनुष्यों के लिए उनके संपूर्ण जीवन के विचार एवं आचरण की व्यवस्था के अर्थ में प्रयोग करता है। अल इस्लाम का अर्थ, अब इस्लाम शब्द को लीजिए, अरबी भाषा में इसके अर्थ है हथियार डाल देना, हथियार डाल देना, झुक जाना, आज्ञा पालन स्वीकार कर लेना, अपने आप को समर्पित कर देना। किंतु कुरान केवल इस्लाम नहीं बोलता बल्कि अल इस्लाम बोलता है, जो इसका विशिष्ट परिभाषिक शब्द है। इस विशिष्ट परिभाषिक शब्द से उसका तात्पर्य ईश्वर के आगे झुक जाना, उसका आज्ञा पालन स्वीकार कर लेना, उसके सम्मुख अपनी स्वतंत्रता से अधिकार रहित हो जाना और अपने आप को उसे समर्पित कर देना है। इस स्वीकृति, आज्ञा पालन और समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति नियमों के आगे हथियार डाल दिया जाए, जैसे कि कुछ लोगों ने इसका अर्थ निश्चित करने की चेष्टा की है। न इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कल्पना या अपने निरीक्षणों और अनुभवों से ईश्वर की प्रसन्नता और उसकी इच्छा जो धारणा अपने आप ग्रहण कर ले उसी का आज्ञा पालन करने लगे, जैसा कि कुछ और लोगों ने अपनी भूल से समझ लिया है, बल्कि उसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने स्वयं अपने संदेष्टाओं और रसूलों द्वारा मनुष्यों के लिए जिस विचार प्रणाली और कर्म नीति की ओर पथ प्रदर्शन किया है उसको वह स्वीकार कर ले और अपने विचार तथा आचरण की स्वतंत्रता या उच्चतर शब्दों में विचार तथा आचरण की उच्छृंखलता छोड़कर उसकी आज्ञा का पालन और उसका अनुसरण ग्रहण कर ले। इसी वस्तु को कुरान अल इस्लाम कहता है, और यह वास्तव में कोई नवयुगीन धर्म नहीं है जिसकी स्थापना अब से 1333 वर्ष पूर्व, अब से 1400 वर्ष पहले अरब में हजरत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की दया और कृपा हो, ने की, बल्कि जिस दिन पहली बार इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रकट हुआ उसी दिन ईश्वर ने मनुष्य को बता दिया कि तेरे लिए केवल अल इस्लाम ही एक वास्तविक कार्य प्रणाली है। और उसके बाद संसार के विभिन्न भागों में समय समय पर जो संदेष्टा रसूल भी ईश्वर की ओर से मनुष्यों के पथ प्रदर्शन के लिए नियुक्त हुए हैं, उन सब का बुलावा भी समान रूप से इसे अल इस्लाम की ओर रहा है, जिसकी ओर अत्यंत हजरत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की दया कृपा हो, ने संसार को निमंत्रण दिया। यह और बात है कि मूसा, उन पर ईश्वर की सलामती हो, के अनुयायियों ने बाद में बहुत सी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का मिश्रण करके एक धर्म व्यवस्था यहूदियत के नाम से, और ईसा, उन पर ईश्वर की अनुकंपा हो, के अनुयायियों ने एक दूसरी धर्म व्यवस्था ईसाइयत के नाम से, और इसी प्रकार भारत, ईरान, चीन और दूसरे देश
देशों के संदेष्टाओं, पैगंबरों के अनुयायियों ने विभिन्न प्रकार की मिली-जुली व्यवस्थाएं बना ली हों। ईशदूत जिस धर्म का बुलावा देने आए वह केवल विशुद्ध इस्लाम था, न कि कुछ और। अब आगे हम दोस्तों बताएंगे कुरान का दावा क्या है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग उसको सुनिए और देखिए, समझिए।